गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आलोक धनवा जी द्वारा रचित जो पतंग नामक कविता है, इस पतंग नामक कविता का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन किया था, अपने रंध्रों के सहारे पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक पोर्शन जो है यहाँ तक पढ़ेंगे। इस पोर्शन का इस पद का हम लोग विस्तार करेंगे। तो आइए देखते हैं। संदर्भ और प्रसंग संदर्भ जो होगा वो पूर्ववत होगा। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इसमें जो है बच्चे के साहसिक प्रयत्न का और उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं का इसमें भी वर्णन किया गया है। तो आइए व्याख्या देखते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से। सबसे पहले ही बता दिया कि बच्चे जो होते हैं वो कपास की तरह नाजुक होते हैं, उनमें एक प्रकार का लोच होता है। तो जिसको कपास को कितनी भी ऊंचाई से गिराया जाए तो उसमें चोट नहीं लगती है, उसका नुकसान नहीं होता है। तो उसी प्रकार जो बच्चे होते इतने कोमल होते हैं, इतने नाजुक होते हैं कि वह पतंग उड़ाते उड़ाते सुदूर क्षेत्र तक चले जाते हैं, उबड़ खाबड़ मिट्टी पे चलते हैं, खतरनाक छतों की खतरनाक ऊंचाइयों को छूते हैं और उनका संपूर्ण ध्यान जो होता है आसमान की जो पतंग जो उड़ रही हैं उन धड़कती ऊंचाइयों को वो नापते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहली बात पतंग उड़ाने में इतने व्यस्त होते हैं कि कभी वह गिरते ही नहीं हैं। पतंग उन्हें उनके शरीर का पतंग की गतिशीलता उनके शरीर का नियंत्रण करती है। तो पहली बात कि वह पतंग उड़ाते समय गिरते नहीं हैं। और कहाँ से नहीं गिरते? छतों के खतरनाक किनारों से। अगर कभी परिस्थिति ऐसा रहा कि ध्यान भंग हो गया और कभी किसी कारणवश अगर वे कभी गिरते हैं, यदि किसी कारणवश वो गिर जाते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, यदि गिर गए और गिरने के बाद वह बच गए, उन्हें चोट नहीं लगी या चोट लगी, थोड़ी बहुत चोट लगी, तो वह निडरता के साथ और अधिक निर्भीकता के साथ उपस्थित होते हैं, पुनः उठ करके खड़े हो जाते हैं और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पहली बात तो वो गिरते नहीं हैं। यदा कदा अगर गिर भी जाते हैं तो उनका जो आत्मविश्वास होता है वो आत्मविश्वास जो होता है वो दुगुना हो जाता है। कि जब हमारे सामने परिस्थिति आती है तो परिस्थिति के आगे अगर हम घुटने टेक देते हैं तो कभी व्यक्ति चलना नहीं सीख पाएगा। आप देखते हैं छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो हज़ारों बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। तो यह क्रम जो है निरंतर चलता रहता है। अगर व्यक्ति गिरने से चलना छोड़ दे तो कभी व्यक्ति जीवन में चलना नहीं सीखता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, लोग स्कूटी चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं तो बहुत बार गिरते हैं। और जब गिरते हैं, जब एक बार गिर जाते हैं तो उनके पास उनका जो आत्मविश्वास होता है धीरे धीरे और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो इसी प्रकार पतंग उड़ाते हुए बच्चे तो पहले गिरते नहीं हैं, यदि यदा कदा कभी गिर जाते हैं तो वह उनके अंदर जो होता है आत्मविश्वास जो होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है और वह और ज़्यादा निर्भीक होकर के सूरज के समक्ष उपस्थित होते हैं। मतलब कि परिस्थिति जो होती है उनके अनुकूल बनती जाती है और उनके अंदर जिस प्रकार सूर्य का तेज होता है उसी प्रकार उनके अंदर भी निर्भीकता का जो तेज होता है वो विद्यमान होता है और वह पूर्णतः निर्भीकता के साथ सूर्य के समक्ष यानी आकाश मंडल में पतंग उड़ाने के लिए पुनः तैयार होते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार गिर गए तो फिर हार मान ली कि अब दोबारा हमसे नहीं होगा। एक बहुत प्रसिद्ध जो है कविता है, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में और वे क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले।
जो कभी चलना सीखेगा, जो सवार होगा वही तो गिरेगा। तो इसी तरह से जब पतंग उड़ाते हुए बच्चे कभी गिर जाते हैं तो उनका उत्साह जो होता है दुगुना हो जाता है और दुगुनी रफ्तार से वह पतंग उड़ाने के लिए वो आगे बढ़ते जाते हैं। और यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है कि जिस प्रकार बच्चे दुगने उत्साह से दौड़ते रहते हैं, तो देखने पे आंखों के सामने एक दृश्य बिंब उपस्थित किया गया। देखने पे ऐसा लगता है कि उस पथ पे बच्चे ना दौड़ रहे, उस पथ पे जो है बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, बल्कि यह पृथ्वी जो है वही क्या है, गतिशील हो रही है। पृथ्वी ही उनके बेचैन नन्हे मुलायम कदमों को स्पर्श करने के लिए आतुर है और वह निरंतर जो है पृथ्वी अपने धुरी पर तेज गति से, जितनी बच्चे की पैरों की स्पीड है उसी स्पीड से, उसी गति से वह भी जो है निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार पतंग नामक कविता में आलोक धनवा ने बड़े ही स्पष्ट रूप से, बड़े ही अच्छे ढंग से बाल मनोविज्ञान का, बाल सुलभ चेष्टाओं का, किस प्रकार बच्चा पतंग उड़ाने के लिए प्रयत्नशील होता है, किस प्रकार वह भूख प्यास नींद सब चीज़ का त्याग करके पतंग उड़ाने के लिए वो तैयार होता है। कई बार गिरता है, उठता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर का जो जोश होता है, जो उत्साह होता है, वो उत्साह कभी समाप्त नहीं होता। तो पतंग, एक तो पतंग उड़ाने में उसके सामने जो जो समस्याएं आती हैं उन समस्या का समाधान करता है। और उसके माध्यम से कवि ने एक बात और बताने का प्रयास किया कि जब हम किसी कार्य में पूरे तन मन धन से तल्लीन होते हैं तो वह कार्य अपने आप ही संपूर्ण हो जाता है, वह कार्य अपने आप ही पूरा हो जाता है। तो यह इस प्रकार इस पद की जो पतंग नामक कविता की संपूर्ण कविता की व्याख्या थी। आइए हम अब इस कविता का जो विशेष है वो हम विशेष का हम अध्ययन करते हैं। विशेष क्या है? पहला कि बच्चे खतरों का सामना करके और भी साहसी बनते हैं, इस भाव की अभिव्यक्ति की गई है। पहले पद में क्या कहा गया, पहले जो विशेष पॉइंट है उसमें कहा गया कि बच्चा जब पहली बार गिरता है, खतरों से खेलना सीखता है, तो और ज़्यादा निर्भीक होता है, साहसी होता है। जो व्यक्ति जो है साहसिक कदम ही नहीं उठाएगा तो कभी जीवन में हार जीत इसका आनंद कभी उठा नहीं सकता। तो इसकी अभिव्यक्ति की गई है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण, पृथ्वी का मानवीकरण, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली की सहज अभिव्यक्ति है। दृश्य बिंब, हमारे आंखों के सामने एक दृश्य बिंब जो है वो प्रस्तुत किया गया है। भाषा जो है लाक्षणिक है, भाषा में जिसमें जो है लाक्षणिकता का गुण जो है वह विद्यमान है। तो इस प्रकार यह संपूर्ण पतंग नामक कविता की व्याख्या थी। और होमवर्क के रूप में आप लोग संपूर्ण जो कविता है उस कविता का संदर्भ प्रसंग व्याख्या अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे और साथ ही इस पद पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्न का आप उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? सुनहला सूरज के सामने आने से कवि का क्या आशय है? सुनहल लिखा है तो ये सुनहला है। सुनहला सूरज के सामने आने से कवि का क्या आशय? जिस प्रकार सूर्य में जोश होता है उसी प्रकार बच्चे जब निडर होकर के गिरते हैं और फिर आत्मविश्वास के साथ उभरते हैं, तो किस प्रकार उसमें साम्यता बताइए, इसको स्पष्ट करना है। गिरकर बच्चों में क्या प्रतिक्रिया होती? गिर के रोने लगते हैं, गिर कर के दोबारा उठना नहीं चाहते, क्या होता है ये आपको बताना है। पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? इस प्रकार उस बेचैनी क्यों आती है पैरों में? पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, साथ साथ यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है, तो वह किस प्रकार पतंग के साथ वे भी उड़ रहे हैं, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने शब्दों में ढूंढने का प्रयास करेंगे। सो आई होप आप लोग को पतंग नामक कविता जो है वो समझ में आई होगी और आगे इसका प्रश्नोत्तर जो है कल हम आप लोगों को दे देंगे। धन्यवाद।